नमस्कार फैमिली, आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। आप सभी की दुआ से हम भी अच्छे हैं और हमारा छोटा सा परिवार, छोटे छोटे बाल बच्चे सभी अच्छे हैं दोस्तों। और आशा करते हैं आप सब भी ठीक ठाक होंगे और आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अगर आप सब ठीक ठाक रहेंगे तभी हम आप लोगों के पीछे ठीक ठाक रहेंगे दोस्तों। तो आज है जन्माष्टमी और जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारा बधाई आप सभी को। जितने लोग व्रत में हैं उन सभी को तहे दिल से नमस्कार प्रणाम दोस्तों। हम तो नहीं हैं क्योंकि हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं दोस्तों, इस वजह से मैं इस बार का व्रत नहीं रखी। और जब से हमारे साथ हादसा वगैरह हुआ, आप लोगों को पता है कि मेरे साथ एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है और इस दुनिया में जो आप लोगों को कभी हम वीडियो में बताए भी थे और आज भी कह रहे हैं कि एक मेरा बेटा था जो इस दुनिया में नहीं रहा दोस्तों। 5 साल होकर के और एक्सपायर कर गया था और हमारी ज़िंदगी बहुत उलझ गई थी। मैं क्या बताऊँ, सुलझाने के बस का नहीं था कि मैं सुलझा पाऊँ और तहस नहस हमारी ज़िंदगी पड़ी हुई थी और मुझे विश्वास भी नहीं था कि मैं यहाँ तक पहुँच पाऊँगी, मैं ठीक ठाक हो जाऊँगी, मैं जैसे थी वैसे हो जाऊँगी। तो मैं क्या बताऊँ दोस्तों, मैं पूरी तरह से मैं टूट गई थी और मैं क्या बताऊँ अपने बारे में। कहूँगी तो बहुत बहुत बात है, लेकिन ना कहूँ तो कुछ भी बात नहीं है। किसी से कहेंगे तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, नहीं कहेंगे तो कुछ भी नहीं है, समझिए। तो मैं क्या बताऊँ दोस्तों, जो मेरा बेटा था वो मेरे शादी के 1 साल बाद 1 साल बाद होने वाला था और होने के लिए मतलब हुआ और 1 महीना बाद मेरा बेटा जन्म लिया और 5 साल होने के बाद एक्सपायर कर गया, नहीं रहा। और कोई उसकी बीमारी भी नहीं दोस्तों था, कुछ भी नहीं हुआ था, बस छोटा सा नॉर्मल भी पेट में दर्द हुआ और मेरा बेटा जो है चल बसा। मैं क्या बताऊँ, एक दर्द का बहाना बन गया। नहीं कहते हैं कि जिस दिन मेरे साथ हादसा हुआ है, सुबह में 10 बजे हादसा हुआ है, सुबह में हॉर्लिक्स दूध पिया है और सेव भी खाया है और तुरंत उसका तबीयत बिगड़ गया। मैं क्या बताऊँ, तुरंत अंतिम सांस लेने लगा और बोला कि हमको पेट दर्द कर रहा है, डॉक्टर के पास ले गए तो डॉक्टर यहाँ जाओ वहाँ जाओ रेफ़र करने लगा। उसको तो मालूम हो गया था, डॉक्टर लोगों को सब मालूम हो जाता है दोस्तों। जो उसका नस था वो दबने लगा था और अचानक मेरा बेटा चल बसा। उसको नॉर्मली पेट में दर्द का बहाना एक हो गया, एक टोना टोनी के चक्कर में मेरा बेटा दोस्तों चला गया। और मेरे घर का, मेरे अगल बगल का माहौल ठीक ठाक नहीं है, मेरे गांव का माहौल ठीक ठाक नहीं है दोस्तों। मैं क्या बताऊँ, अगर ठीक होता तो शायद हमारा बेटा इस दुनिया में रहता। और मैं तभी से मैं बहुत टूट गई हूँ और मैं दूसरों लोगों से बहुत दूर रहती हूँ और मैं रूखा सूखा खा के मैं रह लूँगी, मैं फटा पहन के रह लूँगी, मैं चावल खा के रह लूँगी, पर दूसरों से संपर्क में अपना नहीं रहती हूँ। बहुत अपने आप से मतलब रखती हूँ और अपने बच्चे को भी बहुत सावधान रखती हूँ। उसके बाद हमारे बाबू के जाने के बाद 1 साल बाद फिर हम प्रेग्नेंट हो गए और फिर हमारी बिटिया रानी हुई। आप लोगों को कभी कभी वीडियो में देखने को भी मिलता है हमारी बिटिया रानी को। तो वही फिर हमारी बेटी हुई। उसके बाद उसके होने के 1.5-2 साल बाद फिर एक मेरा छोटा सा बाबू हुआ, उसको भी आप लोग वीडियो में देखते हैं। तो फिर एक हमारी बेटी और हमारे एक बाबू हुआ छोटा सा, अभी तो उसका साल भी नहीं लगा है। जो छोटा वाला बाबू उसका साल नहीं लगा है, लगने वाला है सितंबर में उसका साल लगने वाला है दोस्तों। और उसके बाद कुछ हमारी ज़िंदगी जो है वो संवर गई और मैं ठीक ठाक से रहने लगी। जब हमारा बाबू जन्म लिया, जब से हमारी ज़िंदगी में आया तभी से मैं उभर गई। और आप लोगों को पता है कि जब मेरा वीडियो मैं तभी से बना रही हूँ, आप लोग वीडियो में देखेंगे जब मेरा कितना छोटा सा बाबू है और मैं उसको मालिश वगैरह करती हूँ, चाहे नहलाने वहलाने का भी वीडियो बहुत सारा डाली हूँ। तभी से मैं वीडियो बनाती हूँ। हमको लग रहा है कि फरवरी से मैं ओपन की थी, फरवरी से हमसे कोई कहा, एक हमारी फ्रेंड थी, वही बोली कि घर में बैठे रहती हो यार, क्या करो, कुछ वीडियो वगैरह अपना बनाओ, सोशल मीडिया पे काम करो। तो मैं बोली कि बहुत हार्ड है यार, हमसे नहीं हो पाएगा, टाइम नहीं मिल पाएगा। और बोलिए यार कुछ नहीं करना है उसमें, बस जो भी है अपने घर में अपनी सच्ची कहानी उसमें दिखाओ, जो भी है तुम्हारे साथ हो रहा वो दिखाओ करो। तो मैं अपना चैनल बनाई और सोशल मीडिया पे सोशल मीडिया से जुड़ गई और अपना व्लॉग बनाने लगी, रील्स वगैरह भी बनाने लगी दोस्तों। और आप सब अगर सपोर्ट करेंगे, प्यार दुलार देंगे तो शायद हम बढ़ेंगे। और हमारी यही मजबूरी है दोस्तों, जो हम वीडियो बनाते हैं। नहीं तो हम भी, हमारे इससे पहले हम एक वर्कर थे और मेरा खुद का दुकान था और बहुत अच्छा खासा दुकान था दोस्तों, श्रृंगार स्टोर था, उसमें ब्यूटी पार्लर भी रखे थे और कपड़ा वगैरह भी सब कुछ रखते थे। और मेरा दुकान बहुत अच्छा खासा चलता भी था और महीने का बहुत अच्छा खासा कमाई था, कुछ भी करने का सोचना नहीं था।
क्योंकि 10,000 तो किराया हो जाता था दोस्तों, रूम और फ्लैट का सबका लेके, दुकान और मकान लेकर के सबका 10,000 किराया होता था। तो सब खर्चा मेंटेनेंस होते हुए भी मेरी अच्छी कमाई होती थी। और मैं क्या बताऊँ दोस्तों, उसके बाद हादसा होने के बाद ही मुझे दुकान जो है तोड़ना पड़ा, क्योंकि मेरी स्थिति ठीक नहीं थी और हम दुकान चलाने के हालात में नहीं थे और मुझे रेस्ट की ज़रूरत थी। और सभी लोग बोलते थे कि ये सब क्या होगा, कमा के क्या होगा, बच्चे को लाइए। फिर हम प्रेग्नेंट हो गए तो उस समय भी हमारी तबीयत बहुत बिगड़ गई थी। अब मैं दुकान हटा दी, हमको लगा कि सही आप लोग कह रही हैं, दुकान हटा दी है। उसके बाद बाबू सब अभी छोटा छोटा है, मैं सोचती हूँ कि कुछ कुछ करूँ, लेकिन अब दिमाग दौड़ाते हैं दोस्तों, वीडियो तो ज़रूर बनाते हैं, लेकिन इसके साथ कुछ कुछ हमको और करना चाहिए। तो हम प्रयास नहीं पूरा प्रयास करेंगे कि हम एक छोटा सा फिर दुकान डालें, और बहुत प्रयास में लगे हैं दोस्तों, चारों तरफ तलाश रहे हैं। बस बाबू को थोड़ा सा बड़ा होने का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि दुकान फिर पे काम करने लगेंगे तो बाबू को ध्यान नहीं दे पाएंगे, उसको खिलाना पिलाना, उसको बहुत अभी काम है। जब अभी बाबू मेरा चल भी नहीं रहा, जब तक चलेगा नहीं तब तक सोच रहे हैं कि अभी 2-4 महीने लेट ही से खोलेंगे। और बाबू मेरा चलने लगता है तो बस 1 साल के बाद, 1 साल जब हो जा रहा है तो 1.5 साल होते होते हम दुकान ओपन कर देंगे। और दुकान की तलाश में हैं भी, बहुत लोगों से बोले हैं दुकान देखने के लिए, जैसे हमको दुकान मिल जाता है वैसे अपना दुकान खोलेंगे। आप लोग का प्यार दुलार रहेगा तो ज़रूर हम आगे बढ़ेंगे और ज़रूर कुछ ना कुछ करेंगे दोस्तों। तो आप लोग ऐसे ही हमें सपोर्ट करिए और हमारे चैनल को भी सपोर्ट करिए, प्यार दुलार दीजिए जैसे कि आप लोग देते हैं। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं अगली ब्लॉग में। मेरा वीडियो अच्छा लगा आप सभी को